दोस्तों, वैसे तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। ये बात हमारे गृह मंत्री टाइम टू टाइम याद दिलवाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में, उनके नेतृत्व में ये देश जो है 75 सालों में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस कर रहा है। आप और हम एकदम सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। फुल सिक्योरिटी प्रदान किया हुआ है भारत सरकार ने। देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है वैसे, लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार जो दावे कर रही है, बीजेपी सरकार जो दावे कर रही है, वो दावे सचमुच में सत्य है या पूरी तरीके से खोखला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये दावे जो है भारत सरकार के किस तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। 200 बंदूकधारी, समझ रहे हैं आप, 200 बंदूकधारी मिलकर एक अधिकारी को अगवा कर लेता है, उठा ले जाता है। 200 लोग आते हैं बंदूक के साथ और एक बड़े अधिकारी को उठाकर ले जाता है। उसके बाद सेना को बुलाना पड़ता है। दोस्तों, ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है और ये देश फिर भी सुरक्षित हाथों में है। ये सब कुछ कांड जो है हमारे देश के एक राज्य मणिपुर के अंदर हो रहा है। मणिपुर पिछले कई महीनों से किस तरीके से जल रहा है ये आप सभी जान रहे हैं, वहां के हालात क्या है ये भी आप जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की चिंता छोड़कर बाकी तमाम चिंताओं में व्यस्त है। चुनाव जीतने की चिंता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की कुर्सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो मणिपुर में आए दिन कोई ना कोई फसाद होता हुआ नजर आता है। अब देखिए कैसे एक बड़े अधिकारी को यहाँ पर 200 बंदूकधारियों ने उठा लिया और ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल गायब है। किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे ये देश सुरक्षित हाथों में है। इस बात को लेकर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि हाँ सवाल पूछ ले भैया कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। एक अधिकारी जब सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की क्या हाल। अधिकारियों के पीछे दोस्तों कितने सारे सिक्योरिटी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन यहाँ पर एक अधिकारी ही गायब हो जा रहे हैं, उनको उठाकर ले जाया जा रहा है। और फिर भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब बहुत सुरक्षित हैं, हमें कंबल तान कर सो जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो देश की रक्षा कर रहे हैं, गृह मंत्री देश की रक्षा कर रहे हैं। अब आपको दिखा दे ये वीडियो, आप खुद देखिए ये वीडियो और सोचिए कि ये सब कुछ हमारे देश में ही हो रहा है। मणिपुर, जी हाँ, गोविंदा प्रताप सिंह ये वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, मणिपुर एएसपी मोइंग्रा थेम अमित और उनके एस्कॉर्ट का अपहरण करने के विरोध में पुलिस कमांडोज ने हथियार रख दिए हैं। बीती रात इम्फाल में करीब 200 हथियारबंद बदमाशों ने एक पुलिस अधिकारी के घर पर धावा बोल दिया और उसे उठाकर लेकर चले गए। एक और वीडियो इन्होंने शेयर करते हुए जानकारी दी है कि मणिपुर के इम्फाल में पुलिस अधिकारी के घर पर भीषण गोलीबारी की है और उसका सबूत आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है उसका शीशा पूरी तरीके से चकनाचूर है। लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि हमारी जो सरकार है इतने बड़े बड़े दावे करती है कि उन दावों को सुनकर ही कान जो है वो पक चुका है दोस्तों, कि ये जो वादे है, ये जो दावे है वो सचमुच में भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि एग्जिस्टेंस के नाम पर अगर आप देखेंगे तो ये दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। सत्य हिंदी के हवाले से भी ये खबर छापी गई और बताया जा रहा है कि मणिपुर में बड़ा बवाल हो गया है। पिछले कई महीनों से हिंसा के बाद तनाव झेल रहा राज्य, करीब 200 बंदूकधारियों ने पुलिस अधिकारी के घर पर धावा बोल दिया और पुलिस ने कहा है कि मंगलवार को मणिपुर में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है जब इम्फाल पूर्वी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कथित तौर पर मतई संगठन अरम्बाई तेंगोल के कार्यकर्ताओं द्वारा अपहरण कर लिया गया। तनाव को देखते हुए फिर से मणिपुर के अंदर सेना बुला ली गई है। मणिपुर पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इम्फाल पूर्व के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को बाद में पुलिस और सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई के बाद बचा लिया गया है, लेकिन मणिपुर पुलिस के ऑपरेशन विंग में तैनात अधिकारी अमित सिंह को अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि कल शाम को हमले में कथित तौर पर अरम्बाई तेंगोल से जुड़े सशस्त्र कैडरों ने घर पर तोड़फोड़ की और गोलियों से कम 4 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तस्वीरें आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि क्या हालत किया है
गाड़ियों का। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आपराधिक मामले में कार्रवाई से समुदाय के लोगों में गुस्सा था और पीटीआई के अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि अंधाधुंध गोलीबारी की गई है, जिस कारण अधिकारी ने वाहन चोरी में कथित संलिप्तता के लिए समूह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। मणिपुर पुलिस की तरफ से ये पूरी जानकारी साझा की गई है। मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर में भाजपा की मिलीजुली हुई सरकार है, लेकिन फिर भी मणिपुर की हालत जो है वो सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। वहां पर अस्थिरता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मीडिया हो, हमारी सरकार हो, अपनी पीठ थपथपाने में, सरकार की पीठ थपथपाने में लगी हुई है। ऐसी खबरों को भी वो जरा सा भी खबर समझकर नहीं बताती है कि ये खबर इस देश के हर एक नागरिक के लिए, खासकर मणिपुर के लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कैसे मणिपुर पिछले कई महीनों से तबाह हो चुका है, लेकिन मजाल हो कि सरकार इस पर कुछ बोलती हुई नजर आए। हाँ, बस भाषण में लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता है, अपनी पार्टी के लोगों के बारे में गुणगान, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इतना तरक्की कर रहा है कि इस पर जो है पूरे दिन आप चर्चा करवा लीजिए, पूरे दिन डिबेट शो करवा लीजिए, एक से बढ़कर एक कलाकार आपको दिखेंगे स्टूडियो में। लेकिन जो देश के हालात है, जो मणिपुर जैसे राज्य में जो स्थिति पैदा हो गई है, उस पर कोई खबर आपको कहीं से कहीं तक दिखाई सुनाई नहीं दे रहा होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।